नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज तारीख है अप्रैल 16 वर्ष है 2025 और समय हो रहा है दोपहर के 2:04। बात करनी है एक प्रोपागेंडा को लेके जो कि मुझे भारत के युवाओं को बताना जरूरी है। प्रोपागेंडा आपके साथ हो रहा है और प्रोपागेंडा इस कदर हो रहा है कि आप ही उसके भोगी है और आपको पता भी नहीं कि आपके साथ ये प्रोपागेंडा हो रहा है। पिछले कुछ समय से भारत के कुछ नेताओं ने, भारत के कुछ चाटुकारों ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने या फिर उद्योगपतियों ने, सबने मिलके भारत के लोगों को, भारत के युवाओं को ये बकवास परोसी है कि भारत के लड़के लड़कियां इसलिए बेरोजगार है क्योंकि उनके पास कोई स्किल सेट ही नहीं है। कोई स्किल सेट ही नहीं है, इसलिए वो लड़के लड़कियां बेरोजगार है। जबकि चाइना के लोगों के पास बहुत ज्यादा स्किल सेट है, इसलिए उनके पास नौकरी है। यह बकवास पिछले कई सालों से भारत के लोगों को परोसी जा रही है और भारत के लोग भी इसमें बहुत बिना कुछ सोचे समझे जा रहे कि हाँ भाई, बात सही है। और आज मैं इस बात को थोड़ा क्लियर करने का प्रयास करूंगा। पहली बात ये कि अगर स्किल सेट की कमी है तो सरकार को यूनिवर्सिटियों में उस हिसाब से कोर्स डालने चाहिए, कोर्सेज और डिग्रियां डालनी चाहिए जो कि स्किल सेट प्रोवाइड करवाए। जबकि तुम कोई भी कोर्स देखो, पिछले 11 साल से भाजपा की सरकार है, उसके पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार थी। जितनी भी यूनिवर्सिटियां है, बीए, बीकॉम, बीएससी, सभी में वही रटी रटाई पढ़ाई जा रही है। अगर कैरिकुलम बदलेगा नहीं, सिलेबस बदलेगा नहीं, अगर प्रैक्टिकल चीज आप सिखाओगे नहीं तो फिर कौन सा स्किल सेट बनेगा? ये पहली चीज हो गई। आपको ये बकवास पढ़ाई जा रही कि स्किल सेट है नहीं, किसी को कुछ आता नहीं, सब अंगूठा छाप है। भाई तो हम स्कूल ही तो जाते हैं ना, यूनिवर्सिटी तो जाते हैं ना, कॉलेज तो जाते हैं ना। अब वहां पे जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ रहे हैं। अगर तुमसे सिलेबस बदल नहीं रहा, अगर तुम खर्चा नहीं करना चाहते, जीडीपी बढ़ाना नहीं चाहते, बजट नहीं बढ़ाना चाहते, सिलेबस चेंज नहीं करना है तुम्हें, कोर्स नहीं बदलने, तो फिर विद्यार्थियों के पास कौन सा विकल्प बचता है? जो पढ़ाया जा रहा है वही बच्चे कर रहे हैं और वो काम में आ नहीं रहा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप चाहते हैं, नेता ये चाहते हैं कि आपको कुछ आए नहीं। इसका मतलब तो यही हुआ ना। अगर 20-25 साल से एक ही सिलेबस चल रहा है, कोई खास बदलाव नहीं आ रहा और फिर भी आपको बताया जा रहा है कि भाई आपके पास स्किल सेट नहीं है, तो भाई सरकार क्या कर रही थी? 25-30 साल से सरकार क्या कर रही है? 1990 के दशक में लिबरलाइजेशन हुआ था, कुछ तो चेंजेस हुआ था सिलेबस में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, स्कूलों में। कुछ नहीं, घंटा। पॉलिटिक्स क्या हो रही है? स्कूल में हिंदी भाषा मैंडेटरी करो, गुजराती भाषा मैंडेटरी करो, मराठी भाषा मैंडेटरी करो, संस्कृत सिखाओ। इनसे रोजगार मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा क्या? मिल जाए तो अच्छा है। मगर बात यहां पे भी ये नहीं है, बात इतनी भी नहीं है, बात इससे आगे है। ये जो पट्टी पढ़ाई जाती है कि भारत के लोगों के पास स्किल सेट नहीं है, चाइना के लोगों के पास बहुत ज्यादा स्किल सेट है, इसलिए उनके पास रोजगार है, इसलिए उनकी पर कैपिटा इनकम $13,000 है। बात करते हैं इसके ऊपर। मोटा मोटी हम देखें, चाइना क्या बनाता है, क्या बनाता है, इस पे हम बात करें। सेमीकंडक्टर वगैरह, चिप सेट वगैरह, टेक्नोलॉजी वगैरह, ये एक बहुत बड़ा पोर्शन है, बहुत बड़ा पोर्शन है। मगर एक चीज बता दूं, एक चीज समझा दूं, चाइना इसके साथ 50 नहीं 500 चीजें और बनाता है। जो सेमीकंडक्टर है, जो चिपसेट वगैरह है, वो कोई मनुष्य नहीं बनाता। मनुष्य ऑपरेट जरूर करता है मशीनों को, मगर मशीन बनाती है उन चिपसेट्स को। यहां तक कि उसे सोल्डर करना भी मशीनों को ही है, मनुष्य उसे सोल्डर भी नहीं करता। मनुष्य केवल मशीन चलाता है, और मशीन चलाना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी सीख लेगा। 10वीं क्लास का बच्चा भी, 15-16 साल का बच्चा भी चलाना सीख लेगा, मशीन चलाना। इसमें कोई बहुत बड़ा स्किल सेट नहीं है। मगर बात है 50 चीजों की। बाकी जितनी भी चीजें हैं जो चाइना बनाता है, मोबाइल फोन की बात करूँ, टीवी की बात करूँ, ग्राइंडर की बात करूँ, लैपटॉप की बात करूँ,
जितना भी कुछ है, जूता वगैरह, चंपल वगैरह, सब कुछ। क्या इसके लिए कोई खास स्किल सेट चाहिए? क्या इसके लिए कोई स्किल सेट चाहिए तुम्हें? बताओ। चाइना के जहाज समुद्र में, पैसिफिक ओशन में, जो बड़ी बड़ी जहाज लेके मछलियां पकड़ने जाते हैं, यहां तक कि हिंद महासागर में, फिर अरबियन सागर में, पाकिस्तान के सागर में जो बड़े बड़े जहाजों में मछलियां पकड़ी जाती है और उससे जो एक्सपोर्ट किया जाता है, क्या उसके लिए कोई खास स्किल सेट चाहिए? क्या वो हमारे लोग नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो फिर क्यों नहीं हो पा रहा वो? तुम टीवी की बात करो, तुम मोबाइल फोन की बात करो, तुम कार मैन्युफैक्चरिंग की बात करो, क्या हुआ उसको लेके? क्या इसके लिए कोई बहुत बड़ा स्किल सेट चाहिए? मारुति सुजुकी में कितने ही वर्कर हड़ताल कर रहे हैं कि हमारी इनकम नहीं बढ़ रही। अब तुम मुझे बताओ ना, चाइना में लोगों को ठीक से पैसे मिलते हैं, भारत के अंदर लोगों को काम भी करवाया जाता है, पैसे भी नहीं मिलते उतने। बताओ, मारुति सुजुकी का जाके देख लो कितना धरना प्रदर्शन हो रहा है, हड़ताल हो रही है। क्या वो जो कामदार है उनके पास स्किल सेट नहीं है? क्या बिना स्किल सेट के काम कर रहे हैं वहां पे जाके? बताओ ना। और जब मैं इन्हें पूछता हूं कि कौन सा स्किल सेट चाहिए, तो इन्हें मुंह में दही जम जाती है, कुछ बता नहीं पाते ये। उदाहरण के रूप से मैं बात करूं, एक अभी का जो स्किल सेट है वो वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग। अभी जो वेब डेवलपमेंट का थिंग है, ये जो वेब डेवलपमेंट का जो स्किल सेट है, वो भी ऐसा स्किल सेट है जिसकी कोई खास डिमांड नहीं है। केवल टेम्पलेट डाल दिया, थीम डाल दिया, थोड़ी बहुत एडिटिंग कर दी, वेबसाइट बनके तैयार। क्या करोगे आप उसका? वही चीज अगर मैं बात करूं कोडिंग की, कोडिंग का भी पूरा मार्केट धराशायी हो चुका है जब से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है तब से। कहने का मतलब ये है, क्या लोगों को ये नहीं आता? क्या लोगों के पास ये स्किल सेट नहीं है? क्या चाइना के लोग ये वेबसाइट बना रहे हैं वहां पे जाके? समझना पड़ेगा हमें। चाइना में बहुत कुछ हो रहा है, कपड़े से लेके, पर्स वगैरह से लेके, चश्मे से लेके। तुम मुझे बताओ ना, चश्मा बनाने के लिए कोई स्किल सेट चाहिए क्या? तुम मुझे बताओ ना, अगर भारत में फैक्ट्री नहीं लगा पा रहे हो, भारत में टैक्स पॉलिसी खतरनाक है, ये साले आईआईटी आईआईएम को नोटिस भेजते हैं इनकम टैक्स का। भारत सरकार की बात कर रहा हूं, आतंकवाद फैला के रखा है इनकम टैक्स का। वीवो, ओप्पो, रेडमी, मारुति सुजुकी, सबको, किया मोटर, किसी कंपनी को नहीं छोड़ा नोटिस भेजे हुए। सेवरोलेट तक को, फोर्ड तक को, सबको नोटिस पे नोटिस। पैसे दो, पैसे दो, इनकी पैसे की भूख खत्म ही नहीं होती। कौन सी कंपनी यहां पे प्लांट लगाएगी? तुम मुझे बताओ ना। टैक्स बदलते रहते हैं, फलाना टैक्स, ये टैक्स, फलाना आर्टिकल निकाल दिया, फलाना सेक्शन जोड़ दिया। जबकि चाइना में एक ही सरकार, एक ही नियम, एक ही टैक्स रेजिम, एक ही सुविधा, सब कुछ एक जैसा है। चाइना की बात कर रहा हूं मैं। वहां की सरकार का ध्येय है कि हमें विकास करना है। भारत की सरकार का क्या ध्येय है? उस नेता को जोड़ लो, इसकी सरकार गिरा दो, उसकी सरकार बना लो, इस विधायक को ले आओ। यह है हमारे नेताओं का ध्येय। अपने बेटे को क्रिकेट बोर्ड में सेट करने का ध्येय है हमारे नेताओं को। उसे कॉन्ट्रैक्ट दिलाओ, उसे एयरपोर्ट दिलाओ, उसको उद्योगपतियों के पास भेजो, लोन दिलाओ, ठेका दिलाओ, श्रीलंका में जाके पोर्ट दिलवाओ। ये हमारी सरकार कर रही है, दलाली दलाली कर रही है हमारी सरकार। और वो सरकार, उसके उद्योगपति, उसके चमचे चाटुकार भारत के लोगों को कहते हैं कि तुम्हारे पास स्किल नहीं है। कौन सा स्किल चाहिए तुम मुझे बताओ ना। कौन सा स्किल चाहिए? कौन सा स्किल मांगा जाता है? कल परसों की बात है, मैं टाटा के नौकरी खोल के देख रहा था। टाटा कंपनी में कह रहे थे कि टारगेट अचीव करना पड़ेगा, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए लेके आओ। क्या मेरे पास जादू की छड़ी है? जादू की छड़ी है क्या कि मैं बैठे बैठे ग्राहक भी ले आऊं, टारगेट भी पूरा कर दूं और कंपनी को प्रॉफिट भी करवा दूं? जादू की छड़ी है क्या मेरे पास? 15 साल का, 20 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। कहां से लेके आओ 15-20 साल का एक्सपीरियंस? अगर आपको बूढ़ों को भर्ती करना है तो फिर मैं क्यों जाऊं? अगर आपको 40-50 साल वाले अंकल आंटी को भर्ती करना है तो फिर युवा तो बेरोजगार ही रहेगा ना। सीधी सी बात है। कौन से स्किल सेट की बात है? बताओ मुझे, कौन सा स्किल सेट चाहिए? कौन सा स्किल सेट? जो चाइना में मोबाइल असेंबली हो रही है, ठीक है, क्या भारत के लोग नहीं कर सकते मोबाइल असेंबली? एप्पल ने लगभग 2 लाख आईफोन एक्सपोर्ट किए। क्या 2 लाख आईफोन बिना स्किल सेट के असेंबल होगे? बताओ मुझे। घंटा। लोगों के पास स्किल सेट है, सब कुछ है,
और ऐसी कोई बहुत बड़ी स्किल की जरूरत भी नहीं है। इकोनॉमी चलाने के लिए, रोजगार देने के लिए कोई बहुत बड़ा टिग्रमबाजी वाला स्किल सेट नहीं चाहिए, रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। नॉर्मल स्किल सेट से भी बहुत कुछ हो सकता है। रसिया की बात देखो ना, रसिया में छोटी इकोनॉमी है, $2 ट्रिलियन की बस। वहां का पर कैपिटा इनकम देख लो, वहां की सुविधाएं देख लो, वहां की बस ट्रैवल वगैरह सब कुछ देख लो, ट्रांसपोर्ट वगैरह, वहां की यूनिवर्सिटी को देख लो और हमारी यूनिवर्सिटी को देख लो। रसिया के अंदर स्कूल देख लो, क्लास देख लो, कॉलेज देख लो, कितने बढ़िया बढ़िया रसिया के अंदर। भारत के स्कूल कॉलेज को देख लो, पीने का पानी तक नहीं होता। ये है कहने का मतलब है कौन सा स्किल सेट, कौन सा स्किल सेट। और ये जो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स केवल नेता और उद्योगपतियों के द्वारा की गई है। भारत की जो बदहाली है इसके पीछे समझना पड़ेगा, यही लोग जिम्मेदार है। ये कॉरपोरेट और नेताओं का जो नेक्सस बन चुका है। 2019 में मोदी सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स कम कर दिया, मगर उस हिसाब से लोगों को कुछ फायदा नहीं पहुंचा, देश को नुकसान हुआ, देश को नुकसान हुआ। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इन नेताओं पे भी देशद्रोह का कानून चलना चाहिए, अगर कानून हो तो। अगर नहीं होता तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में बनाना चाहिए, क्योंकि देश को नुकसान पहुंचाने वाला अगर कोई भी काम होता है तो उन नेताओं पे देशद्रोह का कानून चलना चाहिए। मगर इसीलिए देशद्रोह का कानून लगभग खत्म हो चुका है, ये समझना पड़ेगा। तो लोगों को बरगलाया जा रहा है। अगर आपके पास नौकरी नहीं है, उसके जिम्मेदार सरकार नहीं है, आप खुद है। क्यों? क्योंकि आपके पास स्किल सेट नहीं है। कौन सा स्किल सेट बताओ मुझे। ये जो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सब पूंजीवाद का अड्डा बन चुकी है। पूंजीवाद बर्बाद कर चुका है इस देश को। कोई नौकरी नहीं देता, सीधी बात है। जो चोटी के लोग हैं ना, सारी नौकरियां खा जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को सेट कर देते, बस अपने लोगों को बस। ये समझना पड़ेगा। अगर उद्योगपति नौकरी ना दे, अगर सरकार उद्योगपतियों पे रहम नजर रखे, उन्हें छूट दे, उन्हें ठेके दे, कॉन्ट्रैक्ट दे, फिर क्या? सरकार कॉरपोरेट दोनों मिलके अपना काम कर रहे हैं। अब उसमें अगर तुम्हारा सत्यानाश हो रहा है, देश के आम लोगों का सत्यानाश हो रहा है, तो तुम कहां जाओगे? कॉरपोरेट नौकरी दे नहीं रहा, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, तुम्हारे पास नौकरी बचेगी कहां पे? तुम मुझे बताओ ना। अमेरिका में गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट सब ने अपने लोगों को निकाल दिया। ये है। तो कहने का मतलब ये है, क्या उन लोगों के पास स्किल सेट नहीं है? था स्किल सेट, फिर भी निकाल दिया। तो कहने का मतलब ये है, लोगों की कोई गलती नहीं है इसमें, लोगों की कोई गलती नहीं है। अगर गलती है तो उन नेताओं की और उन उद्योगपतियों की है। जरूरत पड़ने पे लोगों को जोड़ लेते हैं, जरूरत पड़ने पे निकाल देते हैं, सिंपल बात है। और ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, ये जो कॉरपोरेट्स है वो ऐसे चलते हैं। इसका एक सबसे सिंपल उपाय ये है कि सरकार डाइवर्सिफिकेशन इस तरीके से करे टैक्स रेजिम में और लोगों के इनकम में, कि जिससे लोगों को फायदा पहुंच सके। मैं बात करूं रसिया की, रसिया में बहुत ही बढ़िया तरीके से व्लादिमीर पुतिन चला रहा है सब कुछ। वहाँ पे इश्यू है, मगर इतने नहीं जितने भारत में इश्यू है। वहाँ पे सब कुछ आपको प्रॉपर मेंटेन मिलेगा। यहाँ तक कि बसें टाइम से आती है, ट्रेन टाइम से आती है, हवाई जहाज सब टाइम से आते जाते हैं, यहाँ तक कि पानी वगैरह सब कुछ बढ़िया चलता है। रसिया की बात कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है, हमारी सरकार को जो वो कर सकते वो करना नहीं है, नौकरी वगैरह देनी नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस देश को नोच खाना है, पिशाच बन के खून पीना है देश के लोगों का। और फिर क्या कहेंगे? स्किल सेट नहीं है लोगों के पास, स्किल सेट नहीं है। चाइना के लोगों के पास कोई खास स्किल सेट नहीं है, मैं बता रहा हूँ, कोई खास स्किल सेट नहीं है। अगर मैं बात करूँ नॉर्थ कोरिया की, नॉर्थ कोरिया कैसा देश कहते हैं हम उसे? एकदम थर्ड ग्रेड क्वालिटी का देश, ठीक है, मगर फिर भी नॉर्थ कोरिया के पास एक से एक साइबर एक्सपर्ट है, एक से एक साइबर एक्सपर्ट है। कहने का मतलब ये है, अगर चाहे तो सब कुछ किया जा सकता है। अगर आप चाहते ही नहीं तो कोई बात नहीं, फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। मगर ये चीज़ देश के लोगों को समझनी पड़ेगी। बात स्किल सेट की नहीं है, स्किल सेट जैसा कोई बकवास नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है।
कोई भी चीज़ की बात करूँ, चाइना जो भी करता है, चाइना की बात करूँ, किसी भी देश की बात करूँ, सब कुछ किया जा सकता है, और वो भी बिना किसी ज़्यादा मेहनत किए हुए। चाइना के लोगों के पास जो भी है, जितना भी कुछ है, मगर कहने का मतलब ये है, उन्होंने कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं किया है, नॉर्मल काम किया और नॉर्मली वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी में अच्छा खासा काम किया, मगर कहने का मतलब ये है कि चाइना के लोगों के पास भी उतना ही दिमाग है, उन्हें भी इतना ही आता है जितना वो सीखे हैं। उदाहरण के रूप से चाइना की मार्केट में पूरा का पूरा आईफोन आप असेंबल कर सकते हैं, अलग अलग पार्ट्स लेके, सब कुछ मिल जाता है लोकल मार्केट में चाइना में। वहाँ के जो एक्सपर्ट है, वहाँ के जो मैकेनिक वगैरह है, वो पूरा का पूरा आईफोन असेंबल कर सकते हैं बिना किसी के गाइडेंस के, क्योंकि उन्हें पता है यार कहाँ पे क्या लगाना है। वही चीज़ भारत का भी आदमी कर सकता है, तो फिर भारत का आदमी गरीब क्यों है? यह है बात, क्योंकि हम गरीब है, सिंपल बात है ना। लोगों के पास नौकरी नहीं है, लोगों के पास कुछ भी नहीं है, फिर बाकी इंडस्ट्री चलेगी कहाँ? और ऐसा भी नहीं कि हमारे देश में इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री है मगर कंज्यूमशन नहीं है। कारें है मगर कार को खरीद नहीं रहा, बाइक है मगर बाइक को खरीद नहीं रहा, ये है। खाने पीने की चीज़ें मगर कोई खाने पीने आ नहीं रहा, इतना गरीब देश है। अब तुम मुझे बताओ, इसमें स्किल सेट की कमी है क्या? स्किल सेट नहीं है क्या? तुम मुझे बताओ, इसमें स्किल सेट कहाँ से आ गया? ये बात है। तो नेता, उद्योगपति, उनके चाटुकार, उनके चमचे उन्हें बचाने के लिए कुछ भी बकवास कहेंगे, उसे मत मानो, ठीक है? थोड़ा दिमाग खोलो, थोड़ा सोचो कि क्या प्रोपेगेंडा है, क्या सच है, क्या झूठ है, और फिर आगे बढ़ो। और अगर कुछ अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर कुछ डोनेशन देना चाहो तो नीचे लिंक दिया है, जाके उस पर क्लिक करके डोनेशन वगैरह कुछ दे सकते हो। सो इट इज मी, राज शिकारी, साइनिंग ऑफ।